साथियों नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है द मिशन में। दोस्तों, आप प्रीवियस लेक्चर फिजिक्स का यदि देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा मैंने जो डिस्कस किया था यूनिडायमेंशन, फोर्स और मोशन में मैंने डिस्कस किया था रेखीय गति, वृत्तीय गति तथा गुरुत्वाकर्षण जी के सापेक्ष में जो मोशन होगा उस सभी टर्म का जो तीन इक्वेशन सभी से कंपेयर किए थे, सभी का मैंने इक्वेशन लिखा था। आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो वो इक्वेशन आपको सही से समझ में आ गया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप क्या करें, उस क्लास का जो भी टॉपिक डिस्कशन का इक्वेशन था उसको देख लें, क्योंकि वो इक्वेशन आपको काफी यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल पोर्शन बनाने में। आप यदि एग्जामिनेशन में देख रहे होंगे तो जनरली न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है मैक्सिमम लोग से नहीं बन पाते हैं। मैक्सिमम लोग से नहीं बन पाते हैं इसलिए क्योंकि वो सही से इक्वेशन को समझ नहीं लेते हैं। और वो इक्वेशन क्या करता है, आप वेक्टर वाला टर्म जितना भी वेग का डिस्कस करते हैं तो वो क्या करता है, डायरेक्शन पे वर्क करता है। डायरेक्शन चेंज करके ए का वैल्यू ए होता है, ए आप दोस्तों पता होगा तो मैंने बताया था ए त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्शन के बेसिस पे वर्क करता है। डायरेक्शन उसका चेंज कर जाएगा तो उसका कभी निगेटिव वैल्यू कभी पॉजिटिव वैल्यू तो उसके सापेक्ष में करता है। तो आप क्या करें, उसी क्लास को बारीकी से देखें। आप यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको न्यूमेरिकल से बार बार मुलाकात होते होंगे, लेकिन यदि आपसे नहीं बन रहा होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे जरूर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बनेगा। आप जरूर क्लास का मतलब प्रीफर करें। कुछ यदि बारीक मैंने बता दिया था 7 से 8 लेक्चर में हम मात्र बनाएंगे, और जनरली क्या एक ही लेक्चर हम कर सकते थे। जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ना था 1 से 1.5 घंटा को बताते तो सब फॉर्मूला को लिख सकते थे, लगभग 60-65 फॉर्मूला लिखते, सब फॉर्मूला हो जाता 1.5 घंटा में। लेकिन मैंने बस सोचा उस तरह से आपको क्या लगेगा कि एक लेक्चर पढ़ लेंगे, लगेगा खत्म हो गया, आप नहीं बनाएंगे। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन को डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखें। तो न्यूमेरिकल वाला मैं इतना ही विश्वास फाइनली दिला सक रहा हूं कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। आप देखें, जैसे अभी देख रहे होंगे इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट टाइप का, थ्योरेटिकल टाइप का दे रहे हैं। आपको उसमें वैल्यू दे देगा, डेटा देगा, उसके बेसिस पे आप क्या कर दें उसको, इसको मैं डिराइव करूंगा उसी के स्थान पर यू है, यहाँ यू मीटर पर सेकंड, तो वहां पे आपको 20 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड कुछ वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म दे देगा, उसको बोला जाएगा फाइंड करने के लिए। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखें क्या है, यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर यू मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लिया गया समय क्या होगा। यदि अधिकतम ऊंचाई तय करने में लिया गया समय क्या होगा, तो दोस्तों आप देखेंगे, यदि मान लेते हैं मेरा ये अधिकतम ऊंचाई h होगा, ये h है, ऑब्जेक्ट को क्या किया गया होगा, u से ऊपर फेंका जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलते हैं, इसको ये होगा 12mU²। यहाँ पे आप इसका देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी तो ये रुकेगा। मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते मतलब जहां तक जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, नीचे आएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0 होगा, कहीं ना कहीं जाके 0 होगा। तो वो 0 कहाँ 0 होगा, कितना टाइम बाद ये 0 हो जाएगा, वो सब चीज हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आप यदि यहाँ पर देख रहे होंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। यदि यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, kF। फाइनल v को फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं, मतलब अंतिम वेग, इसका प्रारंभिक वेग। यहाँ पे आपको यदि गति ऊर्जा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या था, 12mU², ऊपर जाके 12mv², v का मान 0 हो जाएगा, तो मतलब फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। जो इसके पास गति ऊर्जा था वो स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर क्या होगा, इसके पास स्थिति ऊर्जा होगा जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट जब ये बॉल यहाँ आ जाएगा, इसके पास जो ऊर्जा बचा हुआ रहेगा केवल और केवल गति ऊर्जा रहेगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा रहेगा। वो कितना रहेगा, m × g × h।
M फॉर मास, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H हो जाएगा आपका हाइट। तो दोस्तों इसमें यदि पूछा जाए कितना समय लिया जाएगा, तो समय कितना लिया जाएगा ये निकालने के लिए आपको क्या पता है, इसमें आप देख रहे होंगे v इक्वल टू, v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, v है 0 मीटर प्रति सेकेंड। आप u इक्वल टू क्या है, u मीटर प्रति सेकेंड। ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -g। तो दोस्तों आप लोग को इसमें 3 चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लगेगा, इसमें मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगेगा v इक्वल टू u प्लस at। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये g के सापेक्ष में हो रहा है मोशन। मैंने बताया था आपको, रेखीय जब ऐसे इधर से इधर मोशन करता तब हम लोग क्या लगाते, a लगाते, लेकिन ये क्या कर रहा है, g के सापेक्ष में कर रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशन की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, u इक्वल टू u ऊपर जा रहा है। मैंने बताया था, आप इक्वेशन यदि नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वो लेक्चर जाके देखें। इसके अब वो लेक्चर क्या होगा, इसका यदि आप देखना चाहेंगे उसको, तो इसका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो -g/ts। यही यदि नीचे जाता, ऑब्जेक्ट यहां से गिराते तब कितना समय लगता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, क्योंकि g के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अभी g लग रहा है नीचे, मोशन कर रहे हैं ऊपर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपको यहाँ पे u दिया हुआ है 0, v दिया हुआ है 0, u का वैल्यू u है -g/t। आप इसको इधर ले आए, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, gt इक्वल टू u। तो t इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, u/g। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, कितने समय तक ऑब्जेक्ट यदि पूछा जाए, u सिंपली कोई आदमी आपको बोल देता है कि यदि हम लोग 20 मीटर प्रति सेकेंड से इस बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ये कब तक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आप 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, ये कब तक ऊपर जाएगा, तो u का वैल्यू मतलब 20, g का मान 10 से 10 गया तो 2 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से नीचे आएगा। आप सिंपली यदि किसी आदमी से भी बात करेंगे, किसी को चेक ही करना है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये ऐसे 9th में पोर्शन आता है, तो आप बोलिएगा उसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये कब तक ऊपर जाएगा, आप इससे निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया कब तक ये ऊपर जाने की बात हुआ, और नीचे आने में टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या हो जाएगा, आने और जाने। आने में इतना लग गया, यहां तक पहुंच गया, फिर नीचे आने में कितना लगेगा, फिर भी इतना ही लगेगा। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को मतलब सिंपली समझिए, यहां से गया अब फिर यहां से यहां आया, इसको हम लोग बोलते हैं टी ए बोल दीजिए टाइम ऑफ एसेंट, इसको बोल दीजिए टी डी टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने में। तो दो टोटल कितना हो जाएगा, टी, इसको टी ए बोल देते हैं। तब नोट करना होगा, ये नोट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी डी 2u/g। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको एक ऑब्जेक्ट यदि दे दे 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसके बाद ऊपर गया, फिर से वो कितना समय बाद मेरे हाथ में आ जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में केवल और केवल, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि कब तक ऊपर जाएगा, तो आपको क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। अभी जनरली देखते होंगे तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं डिस्कस इसलिए इस सभी पॉइंट को कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। नहीं तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, काफी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस का सेशन रहेगा वो आपको वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन का सिलेक्शन साइंस का रहेगा, आपको उसमें आंसर देने के लिए बोल दिया जाएगा और टाइम मिलेगा, वो होगा विदाउट बोर्ड पर क्वेश्चन कराया जाएगा। आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको मैं ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे देखिए, एक ये कोई ग्राफ है, इस तरह से ये हो गया, ये आपको टाइम को डिनोट करता है।
ये टाइम डिनोट कर रहा है, ये क्या करता है, वेग को डिनोट करता है। ठीक है, आपको यहां से यदि बोला जाए ये 1 2 3 4, इसको मान लीजिए 5, 1 2 3 4 5, ये सेकंड में होगा, सभी टाइम है सेकंड में रहेगा। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते 5 10 15 20 25 30। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में, भी क्या है मीटर प्रति सेकेंड में है, ये किस में है, सेकेंड में टाइम है। इसमें यदि बोल दिया जाए कि वस्तु का, पहला तो क्वेश्चन इसमें बोल सकता है त्वरण हो रहा है, सॉरी एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब त्वरण हो रहा है या मंदन हो रहा है। तो त्वरण दो तरह से हो सकता है, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तब त्वरण पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी घटेगा तो जब घटेगा तो क्या होगा, मंदन का वर्ग करेगा। त्वरण को जब एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सीलरेट करेगा, जब वेलोसिटी घटेगा तो डी एक्सीलरेट करेगा। तो सबसे पहले तो पूछ देगा इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है या डी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो इसमें देख रहे होंगे आप क्या, टाइम यहाँ पे देखिए, इस काफी जो भी क्वेश्चन होगा सब में कुछ ना कुछ आपको समझने को मिलेगा। इसमें आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टाइम भी जीरो होगा और वेग भी जीरो होगा। आप देख रहे होंगे जब टाइम जीरो है तो उस समय जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, जिस समय उसको हम छोड़ रहे हैं उस समय क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है। लेकिन जब टाइम बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट कर क्या होगा, जब इस लाइन पर आपको कहीं भी पूछा जाए तो वेग का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तब वेग कुछ होगा, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं तो वेग का मान क्या होगा, वेग का मान जीरो होगा। इस लाइन पर रहते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग ऊपर में कुछ था धीरे धीरे घट रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि यदि वेग घटता है, वेग घटेगा तो क्या होगा, डी एक्सीलरेशन जनरेट होगा। डी एक्सीलरेशन बोले तो मतलब मंदन, मंदन का यहाँ पे वर्क होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जब भी ग्राफ ऐसा दिखे, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी पहले 30 था, जीरो जब स्टार्टिंग कर रहे थे, मोशन स्टार्ट होने वाला था तो 30 था, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये घट रहा है, इधर जा रहा है मतलब घट रहा है। यही चीज ऊपर जाता तो वेलोसिटी बढ़ रहा होता, लेकिन ये क्या भी हो रहा है, घट रहा है। तो पहला तो मंदन होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला टर्म खत्म हो गया। पहला क्या होगा, डी एक्सीलरेशन, इसको हम लोग मंदन में बोलते हैं। इसका मान क्या होगा, त्वरण निगेटिव मान लिख लीजिए, इसका आप लिख सकते हैं, याद रहेगा, त्वरण निगेटिव माइनस, त्वरण का मान क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। तो दूसरा चीज क्या कर सकते, कितना होगा, तो त्वरण का मान आपको पता होगा, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जब ए v का मान कितना हो जा रहा है, v मतलब यहां टाइम, आप लोग v इसमें डिसाइड कैसे कर सकते हैं, मतलब आप जब चलना शुरू किए तो समय जब स्टार्ट हुआ तो उसमें जो वेलोसिटी होगा वो u होगा। जिस समय आप चलना शुरू किए तो वस्तु क्या 30 मीटर पर सेकेंड पर है, जब आप चलना छोड़ दिए मतलब 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड कितना पर चला गया था, जीरो पर चला गया, तो वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर यदि आपको दिखाए बोला जाए तो v का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड, u का मान कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम तो टाइम कितना लिया, 5 सेकंड ले लिया। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम यदि देखेंगे तो t का वैल्यू यहाँ पे 30 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड ना, 5 सेकंड। इसमें आप रखिए u का वैल्यू, v का वैल्यू 0, u कितना है 30 बाय टाइम कितना 5, यहां से यहां तक जाने में कितना 5 × 5, ये क्या जाएगा -30 बाय 5, ये जाएगा, ये कट जाएगा -6 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ जाएगा आपको त्वरण का वैल्यू। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन को, काफी समझने वाला क्वेश्चन है।
यदि देख रहे होंगे तो इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देख क्या सकते हैं। यदि मान लीजिए ये कोई ये है, आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को, वस्तु को यहां से गिरा रहे हैं। आप यहां से एक वस्तु को गिराएंगे, मान लीजिए इसका हाइट क्या है, h हाइट है, h हाइट है। आपको क्या करना है, t का मान जो है h के टर्म में निकालना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप s इक्वल टू जी के सापेक्ष में होगा, a का भी मान क्या होगा यहाँ पे g का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, इसलिए क्योंकि ये अर्थ के और जा रहा है। तो s इक्वल टू क्या फॉर्मूला पता है, यूपी प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन g के टर्म में लिखेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूपी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग देखें, जब वस्तु को यहां से हम लोग छोड़ रहे हैं तो इनिशियल पीरियड में ये क्या होगा, रुका हुआ होगा। तो अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो मोशन जो स्टार्ट हुआ है, गति जो स्टार्ट शुरू हुआ है वो विरामावस्था से, मतलब मोशन जो शुरू हुआ है रेस्ट से, विरामावस्था से शुरू हुआ है। तो u का मान क्या हो जाएगा, आप इसमें देखना चाहेंगे तो u हो जाएगा आपको 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हाइट h दिया हुआ है, आप लगाइए h इक्वल टू u का मान 0 टाइम t प्लस 1/2, g का मान g रहेगा, t का मान t रहेगा, t स्क्वायर। आप इसको देखेंगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से t यदि निकालना चाहेंगे तो 2h/g, ये इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रहने दीजिए। तो t क्या आ जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे तो t का मान जो आ जाएगा आपको t इक्वल टू रूट अंडर तो 2h/g। ये सब स्टेटमेंट ट्रिपल टाइप का भी क्वेश्चन आपको काफी, मैंने इससे पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट टाइप का। साइंस में जनरली आप क्या करता है, रीजनिंग वगैरह में देखते होंगे, स्टेटमेंट टाइप का देता है। जैसे पहला स्टेटमेंट दे दिया, उसकी बेसिस पे सेकंड दे देगा, तो बोला जाएगा कि आप एक ही स्टेटमेंट से उस निष्कर्ष में बोला जाएगा कि आप एक आंसर सेटिस्फाई है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, या सेकेंड सफिशिएंट है, या एक दो दोनों मिलकर भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इस टाइप का भी इसमें पूछा जा सकता है कि मतलब यदि आपको किसी वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हैं तो कम से कम क्या आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, कितना समय में वस्तु नीचे चला जाएगा वो बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे, केवल और केवल हाइट यदि हम लोग को पता है, हाइट पता रहेगा, वो कब तक बॉल नीचे आ जाएगा वो बता सकते हैं आप। इससे अदर कंडीशन सेकंड वाला, इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें देख रहे होंगे क्या आया था, u/g, मतलब u का वैल्यू केवल किस वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे हैं वो पता होगा तो हम बता सकते हैं टाइम को कितना देर में वो ऊपर जा रहा है। एक तो ये आ गया। इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन इसमें देखिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देते हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता क्या है, यदि किसी वस्तु को 30 मीटर से धरती तक आने में t समय लगता है, t समय लगता है, तो 120 मीटर से आने में कितना समय लगेगा। एक वस्तु को 30 मीटर से आने में
t समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर से छोड़ेंगे तो कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप जनरली यहाँ से देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग यदि बताएंगे तो बोलेंगे 30 से आने में कितना उसको समय लगता है, 30 से आने में लग गया t, तो 30 चौके 120, 30 चौके 120 होता है, तो मतलब 40 लगेगा। लेकिन इससे देखते हैं, इससे निकाल के क्या आता है। ये वाला फॉर्मूला से यदि आप निकालते हैं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, इसका आपको फॉर्मूला पता है 2h/g। केवल वस्तु को हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, यहां से मान लीजिए ये 30 है, इसको यहां से छोड़ रहे हैं, तो ये हाइट मान लेते हैं h है, यहां से h नहीं, इसको ये यहां से यहां तक आने में 30 मीटर तो h दिया ही हुआ है। तो इससे आप यदि t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2h का वैल्यू 30/g का वैल्यू मान लीजिए 10, g 10 ले लीजिए। इससे ये क्या आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, तो √6 को ये क्या बोल रहा है, या फिर इसको √6 को बोल रहा है t, लेकिन यहीं पे h का वैल्यू या फिर t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, h का वैल्यू कितना है 120/g का वैल्यू 10, ये खत्म, ये क्या आ जाएगा √12 × 24, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं 2 × 6 कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये 2 है पेयर, तो एक बाहर आ जाएगा 2 × √6। दोस्तों दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, t इक्वल टू इतना आ गया, और मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ t को क्या बोल रहा है, t को बोला जा रहा है √6 है, अर्थात t2 यदि देखें तो t2 क्या हो जाएगा 2 × t, मतलब अभी क्या देख रहे हैं। इससे पहले यदि आप दिमाग लगा के डायरेक्ट आप यदि बनाना चाहेंगे कि 30 मीटर जाने में आपको लग रहा है, 30 मीटर जाने में 30 सेकंड लग रहा है, तो 120 जाने में कितना लगेगा, तो 4 सेकंड लगेगा, ऐसे रीजनिंग करके बताएंगे तो। लेकिन ये ऊपर से जब नीचे आता है तो आप भूल से भी वो गलती नहीं करें, मतलब यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो वही आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स के जो रूल होता है उसको फॉलो करते हुए बनाए तो क्वेश्चन आपका सही आंसर निकल पाएगा। इससे यहाँ क्या आ गया, t2 = 2t, मतलब 30 मीटर से आने में जितना समय लग रहा था उस 120 मीटर से आने में उसका 2 गुना समय लगेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करते रहेंगे। दोस्तों इसी में यदि पूछ दिया जाता कि एक वस्तु, मतलब इसी का दोनों का समय का अनुपात भी पूछ सकता था, तो t1 इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात यदि देखेंगे तो क्या जाएगा 1:2 हो जाएगा। एक सेम टाइप का क्वेश्चन देते हैं, आप देख सकते हैं, इसी में चेंज करते हैं, आप देख सकते मिला सकते हैं इसको। मान लीजिए ये h1 है, यदि किसी वस्तु को h1 से धरती तक आने में t समय लगता है तो 120, इसको आप बदल दीजिए h2 मीटर से आने में कितना समय लगेगा, h2 इसको आप देखिए होमवर्क में दे दे या फिर परसों नहीं कर देंगे। h2 मीटर से आने में लिया गया समय का अनुपात, यदि किसी वस्तु के h1 से धरती तक आने में समय t लगता है तथा h2 मीटर से आने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। h1 से आने में धरती तक लिया गया समय तथा h2 से आने में धरती तक आने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, t इक्वल टू फर्स्ट में क्या हो जाएगा
2h1/g, इसको T1 हो गया, T2 क्या हो जाएगा रूट अंडर 2h2/g, ये कर दीजिए। तो T1/T2 ये निकालेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2h1/√g, फर्स्ट को लिख दिए हैं बाय, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं रूट अंडर 2h2/g, √g, ये कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2h1/√g मल्टीप्लाई, ये g ऊपर चला जाएगा रूट अंडर g डिवाइडेड √2h2, ये g से ये g कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो मतलब क्या हो गया T2 ऊपर में T1 है, इसको T1/T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे देख रहे होंगे तो रूट अंडर h1/h2। यदि ये सब आपको स्टेटमेंटल याद रहता है तो इसके बेसिस पे अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन देखा था उसी में यदि टाइम का रेशियो पूछा जाता तो कुछ नहीं करते, रूट अंडर h1/h2 कर देते, दूसरे डायरेक्ट हम लोग को क्या आ जाता, डायरेक्ट रिजल्ट आ जा सकता था। एक टर्म इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नया टर्म को डिस्कस कर देते हैं, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बारीकी से देखें, आप क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप देखिए क्वेश्चन है g का मात्रक तथा विमा क्या होगा। दोस्तों आपको इसका यदि विमा तथा मात्रक पूछा जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, इसका पहले मान देख लीजिए, आप देख सकते हैं g का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट क्या होगा, यूनिट वैसे आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, देखते हैं। लेकिन यहां से क्या आता है, F इक्वल टू क्या होता है g m1m2/r², ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। दो मास, गुरुत्वाकर्षण का नियम यदि आप देख रहे होंगे तो आप शुरू से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दो मास के बीच लगने वाला बल मास के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी का बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से ये स्टेटमेंट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसमें हमको क्या करना है, g का यूनिट निकालना है। तो g का यूनिट निकालने के लिए F × r²/m1m2 कर सकते हैं, m1 × m2 आ जाएगा। आपको मैंने बताया था g F का यूनिट क्या होता है kg m/s² इंटू r डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड kg, तो kg को kg रहने दीजिए, उसके बाद नीचे 2 kg है तो kg × kg कर देते हैं। इसको यदि आप देखते हैं तो क्या आ जाएगा, या फिर वो यूनिट आप निकालना चाहते हैं तो फोर्स है तो फोर्स का यूनिट डायरेक्ट लिखिए न्यूटन, फोर्स है तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन हो गया। ये क्या आ जाएगा न्यूटन, यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं न्यूटन इंटू, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर n लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg × kg क्या आ जाएगा kg स्क्वायर। तो ये तो यूनिट आ गया। डायमेंशन यदि आपको लिखना होगा तो डायमेंशन लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कि फोर्स का डायमेंशन क्या लिखा था मैंने पिछले क्लास, आप देख सकते हैं mLp-2 इंटू r है, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ जहां बोले लेंथ जहां भी होगा वहां पे क्या करेंगे l यूज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड m के लिए मैंने बताया था जहां भी आपको मास दिखे इसके लिए कैपिटल M यूज करेंगे। लेंथ आपको दिखा तो वहां पे आप क्या कीजिए L यूज कीजिए, टाइम दिखा
टाइम मतलब सेकेंड दिखा तो आप क्या कीजिए, टी यूज कीजिए, MLT 3 चीज वर्ड यूज कीजिए। यहाँ पे केजी है, मास है, यहाँ केजी के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल M इंटू कैपिटल M, एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, ये M ऊपर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस कोई भी चीज, यदि आप 1/x है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -1 हो जाता है। उसी सम टाइप से ये क्या होगा, m ऊपर जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा, l इंटू एल स्क्वायर, आपको पता होगा x पावर 2 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है तो x पावर 2 प्लस 1 x पावर 3 हो जाता है। तो उसी तरह से क्या यहाँ पर देख रहे होंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, l पे पावर 3 और t पे पावर -2, ये ऊपर चला गया, ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल G का बीमीय सूत्र पूछा जाएगा तो बीमीय सूत्र ये हो जाएगा, मात्रक पूछा जाएगा तो मात्रक ये हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जितना भी टर्म होता है उसका आप क्या कर सकते हैं, मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं, केवल आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला पता होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज जितना भी क्वेश्चन कराया आप बारीकी से उसे देखें, बारीकी से देखेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, और इधर उधर से देखेंगे तो बताने का मतलब फिजिक्स है, फिजिक्स बिना कंसेप्ट पे वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।